औरंगाबाद में प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन का अंतिम दिन राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा ने अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। वहीं नबीनगर के विधायक ने औरंगाबाद सीट पर जीतकर दावा करते हुए कहा कि पूरे बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। वहीं नामांकन के बाद और कुछ क्या कहा स्थानीय लोगों ने, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभय कुशवाहा जी का नॉमिनेशन हो चुका है और तमाम जनता भीड़ लगाई है। थोड़ा सा सर जी, थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा साइड भैया साइड। मुद्दा हम लोग मुद्दा की कमी नहीं है। 10 सालों में एनडीए सरकार ने जनता के बीच खाली धोखाधड़ी करने का काम किया है, खाली जुमला फैलाने का काम किया है। हम तमाम जुमलों का जवाब औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की महान जनता इस बार देने का काम करेगी। आप देख सकते हैं कि अभय कुशवाहा जी का, और यहाँ पे हमारे साथ विधायक जी भी है। आप कितना जोर लगाएंगे? 100% नहीं, 1000%। अभी विधायक है, 1000% है कि हराएंगे। हराने का मतलब लक्ष्य तय है जी, एकदम चित्तौड़गढ़ का किला एक बढ़ाने वाला है क्या? देखिए, ये चीज हम नहीं बोलेंगे। चित्तौड़गढ़ में हम भी हैं, आप भी हैं। और ऐसे व्यक्ति को हराना है जिनका 2 बार पहले जमानत जब्त हो चुका है। 2 बार, और मतलब चित्तौड़गढ़ किला नहीं ढहेगा, लेकिन जीत कंफर्म है। जीत कंफर्म है। चित्तौड़गढ़ हमारा भी है। ये कोई अगर कहता है कि हम गढ़ ढाने हैं तो हम इस पे विश्वास नहीं करते। आपने सुना कि नबीनगर के विधायक जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि चित्तौड़गढ़ का किला नहीं ढहेगा, क्योंकि हम भी चित्तौड़गढ़ से आते हैं। और समुदाय की बात कर ली जाए तो नबीनगर के विधायक डब्ल्यू सिंह खुद एक राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। और ये तमाम जो भीड़ है अभय कुशवाहा के नॉमिनेशन के बाद का है, और जीत का दावा लगातार किया जा रहा है कि जीत एक बार कंफर्म होगी। आरजेडी के सर यहाँ से सांसद चुने जाएंगे, और यहीं से ये तय करना होगा कि क्या बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाती है या राजद। बहुत सारे लोग हैं, किसे देखना चाहेंगे? राजद, तेजस्वी यादव। ये अभय जी को नहीं, अभय यादव, अभय जी को नहीं, तेजस्वी यादव। हाँ, अभय कुशवाहा। हाँ, कारण किस है? भाजपा वाला किसान का जमीन छीन रहा है। गरमजरुआ जमीन में मालिक गरमजरुआ बाप दादा नमक चाट के लिए है, और वो जमीन पर रजिस्ट्री पर रोक लगाया है। अच्छा। हाँ, किसानों के खून खोल रहा है। अच्छा, जैसे हाँ। राजद की सरकार है कि सब दे देगी, सब दे देगा फ्री में, एकदम फ्री में। किसे दे देगा? गरमजरुआ जमीन जो रजिस्ट्री रोक लगाया है वो चालू करेगा राजद, चालू हो जाएगा। हाँ, और जो मजबूती से यहाँ अभय कुशवाहा के लिए मदद कर रहे हैं हर समाज के लोग। हम चंद्रवंशी समाज से हैं, और चंद्रवंशी समाज होने के नाते भी इतना चंद्रवंशी को यहाँ के सांसद के द्वारा क्रस्त किया गया कि हम लोग एकदम पूरे औरंगाबाद जिला के चंद्रवंशी समाज बिना अभय कुशवाहा के प्रचार के वोट देने के लिए तैयार है। क्या बाबा? जो काराकाट लोकसभा है, इसमें 3 कंस्टिट्यूएंसी हमारा है और 3 घर है। यह इतिहास में इतना कभी परसेंटेज पकड़ लेते हैं। हाँ, इतना कभी परसेंटेज वोट नहीं पड़ा था। 5% वोट बढ़ा है। बड़े घराना में 2 वोट है और झोपड़ी में हमारा 20 वोट है। इसलिए टोटल वोट हरमंदर कुशवाहा के साथ है। तो झोपड़ी वाले नहीं लग रहे हैं। नहीं, झोपड़ी के सारा लोग हम झोपड़ी के हाथ रख के काम करते हैं। झोपड़ी वाला सब बात करते हैं। लालू यादव ने काम किया, जो मान सम्मान दिया, कुर्ता पहनाने का लालू यादव ने काम किया। नंगा घूमते थे आप? पहले नंगा नहीं घूमते थे, हम लोग कुर्ता पहनते थे, लेकिन कुर्ता को खुलवा दिया जाता था। कहा जाता था कि यति पिछा का बेटा निकल रहा है, इसका कुर्ता निकाल लो। हाँ, नहीं तो कमेंट किया जाता था कि देखो जा रहा है, कुर्ता पहनना है, बड़का नेता बन रहा है। अब नहीं कहता है। अब कैसे कह देगा? अब तो लालू यादव ब्लॉक तक हम लोग को पहुँचान दिए। अच्छा, तो मतलब ये लड़ाई कुर्ता पजामा पहनने का है कि विकास का है? नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ, खाली झूठ बोलने वाला ऐसा देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, खाली झूठा इतना बोलने वाला अभी देश में कोई प्रधानमंत्री आपका नहीं हुए थे। फर्स्ट ऐसा है, खाली झूठों के यह कर दिया वो कर दिया। आपका औरंगाबाद जिला में आए थे, एक भी योजना नहीं। बीटा से पटना रेलवे लाइन कई साल लालू जी ने किए थे, उसका कोई कार्य नहीं। छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुआ था, बगल में आपका दरमियाना फैक्ट्री का कोई विकास नहीं। तो आप कैसे है कहते हैं कि विकास हुआ है? बताइए क्या बंद हुआ? देखिए, आप तो जैसा सवाल कर रहे हैं, हम अभी रोजगार पर वोट देंगे, विकास पर वोट देंगे। जो 17 साल में हमारे पलटू चचा नहीं किए, 17 महीना में हमारे भाभी मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव जी किए।
आज हमारे देश में लोकतंत्र कहाँ है? रोजगार पर हमारे मोदी जी आए थे 14 में, रोजगार कहाँ गया? बोले तो 2 करोड़ जो रोजगार, 15 लाख रुपए कहाँ गया? हमारे हिंदुस्तान में बरगलाने की काम किए हमारे देश के प्रधानमंत्री। आज देश जितना फंडिंग किया, जितना चंदा लिए, ये गरीब के पैसा था। इस पर सवाल कीजिएगा तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। हमारे अच्छा चलिए ना, चंदा पे हम लोग बात करते हैं। किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला है? सबसे ज्यादा तो बीजेपी का चंदा मिला, उसके बाद इसके बाद तो कांग्रेस के मिला। जी नहीं, टीएमसी को मिला। टीएमसी, अच्छा, बंगाल वाली पार्टी को, ये हमको नहीं पता है। सबसे इसके बाद कांग्रेस को मिला। सबसे घोटालबाज अभी सरकार में है तो बीजेपी सरकार है। उसके बाद टीएमसी। हम बताना चाहते हैं अभी रोजगार पर वोट मिलेगा। नौजवान को, छात्र को, स्टूडेंट को हक की लड़ाई राहुल गांधी लड़े हुए, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव लड़े हुए। इस पर हम सब वोट देंगे, ठीक है। जाति प्रथा से वोट नहीं मिलता है। जो हमारे बारे सोचे, हमारे गरीब के बारे सोचे, हमारे किसान के प्रति सोचे, हमारे नौजवान के प्रति सोचे। अच्छा, बीजेपी जाति पाति करती है? जाति पाति तो देखिए, हमारे हिंदुस्तान में अब 10 साल रहे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हिंदू मुस्लिम पर वोट ले लिए, इससे हमारे देश नहीं चलेगा। अच्छा, तो मुस्लिम का वोट फिर कौन लेता है? मुस्लिम का नेता देखिए, हमारे हिंदुस्तान में सब है, हिंदुस्तानी है ना। मुस्लिम हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान थे, जो हमारे हिंदुस्तान के मिसाइल बना कर गए, तो मुस्लिम थे भैया। आप तो हमसे ज्यादा। लेकिन उसी के खिलाफ कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारी थी राष्ट्रपति के लिए, आपको याद है? ये हमको पता नहीं है, ये बताते हैं कि पता तो करना पड़ेगा जी। मतलब अब्दुल कलाम का नाम ये कांग्रेस उन्हीं को हराई थी। आप देखिए, हमारे देश में अब बरगलाने की काम नहीं चलेगा। मोदी सरकार ने हर नौजवान को बरगलाने की काम किए। हमारे देश में 4 साल का कौन वैकेंसी आता है? तो बोलिए, अग्निवीर कर दिए हैं। इस पर हमारे देश चलेगा? इससे क्राइम बढ़ेगा सर। बोलिए, अग्निवीर से और क्राइम बढ़ेगा लोगों के बीच, समझ गए? कैसे? क्योंकि इन लोग को हथियार चलाने का ट्रेनिंग दे रहा है सरकार। आप भी मानते हैं क्या कि ट्रेनिंग के बिना हथियार नहीं चलाया जा सकता? हम लोग हथियार को देखा ही नहीं, हम गरीब के बेटा है, झोपड़ी में रहने वाले हैं।